अरे वो क्या है कि मैं ना थोड़ा सेंसिटिव बंदा हूँ यार, दूसरों के दुख को देखकर मेरे आंसू निकल ही जाते हैं। और जब बिग बॉस का सीजन आता है ना तो मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता हूँ, क्योंकि ये शो ही ऐसा है यार, इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि बहुत बढ़िया। जब जब इस धरती पे चूत की संख्या बढ़ती है ना तो भाईजान प्रकट होते हैं और उन सब चूत को इकट्ठा करके एक घर में बंद कर देते हैं, जहाँ खाना पीना, हंगना, मूतना, उठना, उठाना, हिलना, हिलाना सब कुछ कैमरे की नजर में होगा। यहाँ पर अगर किसी एक बंदे ने दूसरे को गाली दे दी ना तो फिर परिवार के सारे सदस्य अपनी टीमें बनाकर आएंगे दोनों को छुड़ाने के लिए, ताकि दोनों लड़ के कहीं मर ना जाए। और अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को या फिर किसी लड़की ने किसी लड़के को तिरछी नजरों से मुस्कुरा कर देख लिया ना तो फिर परिवार के सारे सदस्य उनके बच्चों तक के नाम सोच लेते हैं। यहाँ पर एक लड़की सिर्फ एक ही लड़के की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन वो 3-4 के नीचे सोती है। तभी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा लड़ाई जीएफ बीएफ वाले कांड के कारण ही होती है। और इस बार तो ट्रेलर की शुरुआत भी इसी प्रेम कांड से हुई है। मैं भी किस गधी की साइड ले रहा हूँ जो मारने में तैयार नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड हुआ। जब बिग बॉस परिवार के सदस्य घर में एंट्री करते हैं तो कोई भी अपनी पोल ना तो खुद खोलना चाहता है और ना ही दूसरों को खोलने देना चाहता है, लेकिन जब यहाँ से जाता है ना तो पूरी तरह से नंगा होकर जाता है। ज्यादातर युद्ध के पीछे महिलाओं का हाथ होता है और इस शो ने तो ये बात साबित कर दी। इस परिवार के हर एक सदस्य पर बिग बॉस की नजर रहती है और जो बिग बॉस की नजरों से गिर गया ना फिर वो बिग बॉस के द्वारा अपने कमरे में बुलाकर पहला जाएगा, क्योंकि बिग बॉस नहीं चाहता कि कोई भी सदस्य दूसरों की नजर में ऊपर उठने के लिए बिग बॉस की नजरों से गिरे। बिग बॉस इतना ज्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि ये अपने घर में आने वाले हर एक सदस्य को पॉपुलर कर देता है। वो हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसने बिग बॉस के घर में एंट्री की मतलब उसका फेमस होना तय है। और इस शो की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिग बॉस के विनर का चुनाव भी जनता करती है। भाईजान तो केवल उसका हाथ पकड़कर ऊपर उठाते हैं और जनता वो तो बहुत भोली है यार, जिधर हवा चली उधर चल दी, जिसको हराना चाहिए उसे ही जिताएगी। पिछली बार हमारी भोली जनता ने इसे जिताया था, MC स्टैन। बस हाथों में मेहंदी की कमी थी, गहनों में तो इसने दुल्हन को भी मात दे रखी थी और गहना भी इतना। यही 1.5 भाई। 1.5? हाँ 1.5 लाख? नहीं भाई 1.5 करोड़? हाँ। मतलब इतने सारे पैसे होने के बावजूद भी जनता ने इसे जिताया। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया ना, जनता तो भोली है। और जब दूसरी बार बिग बॉस का OTT पे प्रसारण हुआ ना तो इसे जिताया। भाई साहब इसने तो आते ही लोगों की गांड में सिस्टम का कीड़ा घुसेड़ दिया, जो अब भी निकलने का नाम नहीं ले रहा है। हमारा देश ऐसे जूते से भरा पड़ा है जो सुबह उठते ही सिस्टम हंगते हैं और खाने में भी सिस्टम ही खाते हैं, तभी तो इनका सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। इससे अच्छा तो तू अगर बोलता ना तो मैं तुझे पहली क्लास में एडमिशन दिलवा देता, लेकिन ना, तू तो इसके भी लायक नहीं है। इस बार बिग बॉस के शो में रोना धोना तो खूब होगा, क्योंकि इस बार बिग बॉस के शो में एंट्री ले रहे हैं मुनव्वर फारूकी, जिन्होंने लॉकअप में रो रो कर अपने आंसुओं से एक बाल्टी तो भरी दी थी, तो यहाँ पे एक मटका तो भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस बार का बिग बॉस सीजन अच्छा निकले और साथ में यह भी उम्मीद करता हूँ कि अगला सीजन ना आए। जय हिंद, जय भारत, सी यू सून।